हेलो आदाब। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने गरम खाना अक्सर कमज़ोर बच्चों के लिए एडवाइस किया था। तो बड़े सारे लोग ये कह सकते हैं भाई इससे तो जॉन्डिस होगा, बड़े लोगों को ये कन्फ्यूजन है। तो आज मैं जॉन्डिस के बारे में कुछ थोड़ी 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको। अब बच्चों में जो जॉन्डिस देखा जाता है वो अक्सर एक तो जो 1 महीने से कम, जो जन्म के बाद तो दूसरे तीसरे दिन में जॉन्डिस आता है, और दूसरा जॉन्डिस वो हम देखते हैं जो बड़े बच्चों में होता है, जैसे 2 साल 4 साल 6 साल। तो इस जॉन्डिस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कैसे हम जॉन्डिस से बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। दोनों अलग अलग है। 1 महीने से कम वाला जॉन्डिस है, उसके रीज़न अलग होते हैं, क्यों होता है वो अलग है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है। और बड़े बच्चों में जो जॉन्डिस होता है वो क्यों होता है वो भी अलग है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो छोटे बच्चों में जॉन्डिस होता है। 60-70% जो हमारे न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो 60-70% बच्चों में जॉन्डिस होता है। ये नॉर्मल चीज़ है। तो हमें इसकी फ़िक्र तभी होती है जब एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो, तभी हमें इसका कुछ इलाज करना होता है। तो अगर हल्का फुल्का हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है। तो अब ये क्यों होता है, जो बड़ी सारी वजहें हैं, लेकिन जो कॉमन वजह है वो ये है कि खून जो है हमारा, जो हमारा खून, जो जब हम बोलते हैं कि भाई खून देना चाहिए, क्यों बोलते हैं हम खून देना चाहिए? इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी में खून रहता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाता है कुछ दिनों में, 2-3 महीने में। बड़े लोगों में 2-3 महीने ज़िंदा रहता है, फिर वो खून ख़राब होता है, फिर नया खून बनता है। और छोटे बच्चों में जल्दी वो ख़राब होता है। तो जब खून हमारा, जो पुराना खून जब ख़राब होकर नया खून बनता है, तो उसी में एक चीज़ निकलती है जिससे कि जॉन्डिस होता है, जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं, जो कि हम लेवल भी चेक करते हैं। तो छोटे बच्चों में जो है, जो अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उनका खून की जो लाइफ है वो कम होती है, तो वो जल्दी ख़राब होता है। तो उससे बिलिरुबिन ज़्यादा निकलता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को जॉन्डिस होता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो उसके लिए हमें अक्सर ट्रीटमेंट नहीं कराना है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अब इसमें ज़रूरी ये है कि बड़े सारे लोग ये करते हैं कि भाई, बहुत सारे लोगों ने सुना है कि सनलाइट से जॉन्डिस कम होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये तो सनलाइट से कम हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर जॉन्डिस कम है तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा है तो सिर्फ सनलाइट से ठीक नहीं होगा। सनलाइट से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो हम सनलाइट एज अ ट्रीटमेंट नहीं देते, उसमें लाइट में रखना पड़ता है, वो हॉस्पिटल में ही होगा। तो एक बात तो ये ज़रूरी है कि अगर आप 1 महीने से कम वाले बच्चे को जॉन्डिस देखा आपने, तो वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। खुद ही सनलाइट से इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि क्यों होता है, वो माँ के गर्म खाने से नहीं होता है, माँ के कोई भी खाने से वो जॉन्डिस नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि वो खून की लाइफ जो है वो कम होती है, तो वो जब ख़राब होता है उसमें बिलिरुबिन निकलता है। और भी वजह है, खैर मेन चीज़ है कि लिवर, ज़्यादातर जो छोटे बच्चों में जॉन्डिस होता है वो लिवर में इन्फेक्शन से नहीं होता, लिवर की किसी प्रॉब्लम से नहीं होता है। तो इसका मतलब गर्म खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब माँ के गर्म खाने से तो नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर ये खून की कम लाइफ होने की वजह से होता है, और भी रीजंस हैं, लेकिन यूजुअली लिवर डिसऑर्डर से नहीं होता। यूजुअली बहुत कम बच्चों में हो सकता है। तो वो आप डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको बताएंगे। घर पे ही खुद इलाज शुरू ना कर दें, माँ का खाना बंद ना कर दें, जिसकी वजह से कि मतलब माँ वैसे बेचारी, डिलीवरी के बाद माँ को अच्छा खाने की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई अच्छा खाना दो, कहते इससे गर्मी हो जाएगी, तो वो अपना खाना बंद कर देती है। तो माँ का खाना बंद करने से बच्चे का जॉन्डिस ठीक नहीं होता, ठीक है। तो माँ को हेल्दी खाना खाना चाहिए। माँ को हल्दी बंद करने से उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हो जाएगा। उसको नॉन वेज या अंडा बंद करने से बच्चे का जॉन्डिस ठीक नहीं होगा। अगर या तो ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादातर चांस ये है कि उसको जॉन्डिस को खुद ही ठीक हो जाएगा, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते, डॉक्टर को दिखाना है। वो हो सकता है लेवल चेक करे, अगर वो एक लेवल से कम होगा तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। खुद ही लिवर टॉनिक नहीं ले लें। इन लिवर टॉनिक से लिवर डैमेज होने के ज़्यादा रिस्क है बजाय कि लिवर ठीक होने के, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें ज़्यादातर हम बचने के लिए कुछ खास नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चों को ये होता है और ज़्यादातर बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जब भी आप नोटिस करें, आप डॉक्टर से सलाह लें। जैसे वो ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा खुद ही करना है, घर पे इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। तो अब जो बड़े बच्चों का जॉन्डिस है, जैसे 2 साल 4 साल 6 साल, आपके आसपास बड़े सारे हमारे इधर JNK में बड़ा कॉमन है। तो ये जो बड़ों का जॉन्डिस है,
ये लिवर में ज़्यादातर लिवर में इन्फेक्शन होने से होता है। तो इससे बचा जा सकता है। कैसे बच सकते हैं? ज़्यादातर जॉन्डिस अगर आपके रिश्तेदार या आपके आसपास में, आई एम श्योर कि JNK में अगर रहते हैं तो हमने देखे ही होंगे बच्चे, ज़्यादातर 90% चांस है कि उनको जॉन्डिस जो हुआ होगा वो हेपेटाइटिस ए वायरस से हुआ होगा। हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे फैलता है? ये गंदे पानी से आता है, गंदे पानी से आता है, और कोई तरीका नहीं है हेपेटाइटिस वायरस हमारे पेट में आने का। तो अगर हम साफ़ पानी पिएंगे, पानी को या तो फ़िल्टर हो हमारे पास या उसको 5 मिनट तक बॉयल करके अगर हम पानी पिएंगे तो हेपेटाइटिस ए नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, हम हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगा सकते हैं। अब हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आज की डेट में हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसमें अभी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो आप वो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर लगवा सकते हो। उससे जो वो ज़्यादातर जो बड़े लोगों को, बच्चों को जॉन्डिस होता है, उससे हम बच सकते हैं। तो ये तो हो गया होता क्यों है और कैसे बच सकते हैं। अच्छा, बचने के लिए हमारे जो अक्सर जो गाँव में बड़े सारे लोग, बच्चे हैं जो चश्मे का पानी पीते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो चश्मे का पानी पीते हैं। तो अगर उनको जॉन्डिस हो रहा है चश्मे का पानी पीने से भी, इसका मतलब वो पानी कंटामिनेटेड है। तो उसको भी प्लीज़ या तो उसको बॉयल करें या तो फ़िल्टर लगाएं, ठीक है। तो डायरेक्टली वो पानी नहीं देना है। तो अगर आप बचना चाहते हो या तो आप पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वैक्सीनेशन एक अवेलेबल ऑप्शन है जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि हर बच्चे को लगना चाहिए। 2 डोज लगते हैं। 1 साल से ऊपर एज में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आप अपने बच्चे को लगा सकते हो। ये तो हो गया क्यों होता है और कैसे बच सकते हैं। अब अगर हो गया तो क्या करें? तो अब जैसे मैंने कहा कि ये गर्मी से नहीं होता, ये तो वायरस है भाई, वायरस से हुआ। तो इसमें गर्म खाना बंद करने से जॉन्डिस ठीक नहीं होगा। अंडा बंद करने से या घी बंद करने से या तेल बंद करने से हमारा जॉन्डिस ठीक नहीं होगा। वैसे ही जॉन्डिस में भूख कम लगती है। तो अगर जो बच्चा खाना चाहता है अगर हम वो भी नहीं खिलाएंगे, पहले कहते थे कि भाई तेल की आप कम करो, बंद करो, तो अब ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मल डाइट आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और मेहरबानी करके खुद ही जो ये लिवर टॉनिक मिलते हैं, तो अक्सर लिवर टॉनिक अब बजाय फ़ायदा करने के नुकसान कर सकते हैं। खुद ही लिवर टॉनिक आपको नहीं लेने चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटेड इलनेस होती है, खुद ही ठीक होती है, जिसमें कि अगर बच्चा खाना खा रहा है और सिर्फ उसको पीलापन आया है लेकिन वो खाना खा रहा है, बेहोश नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है उसमें, तो यूजुअली वो खुद ही ठीक होता है। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको जॉन्डिस है लेकिन वो खाना खा रहा है और उसको बेहोशी नहीं है, वो अच्छे से नींद कर पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को ज़्यादातर कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही ठीक होता है। लेकिन डॉक्टर को दिखाना है ताकि वो चेक करता रहे कि भाई बच्चा हमारा ठीक हो रहा है कि नहीं। अब अगर ऐसा बच्चे को सीरियस हो गया, सीरियस कब हम कहेंगे? अगर बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, अगर वो बेहोश हो गया, अगर खून आ गया कहीं से, तो इन दैट केस बच्चे को एडमिट करना है, फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा। अब जैसे मैंने कहा वायरस है, हॉस्पिटल में ट्रीट होगा, तो इसमें गर्म खाने का कोई कंसेप्ट कहीं मैंने बात नहीं बताई आपको। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आप नॉर्मल डाइट, अगर बच्चा घर पे है तो आप उसको नॉर्मल डाइट दे सकते हैं। और बचने के लिए पानी का ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जो लेस देन 1 मंथ है उन बच्चों का ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेकअप कराएं, उसका लेवल चेक कराएं। अगर ज़रूरत होगी डॉक्टर को लगेगा, तो अगर उसका लेवल उतना ज़्यादा होगा कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, तो वो हॉस्पिटल में फोटोथेरेपी हम कहते हैं या और भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो घर पे आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स पे पूछिए।